नमस्कार दानवीर सिंह यादव जी। आज हम वेटनरी कॉलेज महू में आए हैं दानवीर सिंह जी से, डॉक्टर दानवीर सिंह जी से साइलेज के विषय पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर सबसे पहले ये बताइए साइलेज क्या है? काफ़ी सुनने में आ रहा है साइलेज आचार, तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा रोशनी डालिए क्या है। नहीं, बिल्कुल सर, आपने सही बात पूछा है कि साइलेज के बारे में लोगों के अंदर बहुत जागरूक वो है और लोग जानना भी चाहते हैं। और साइलेज एक अच्छा वो उपयोगी विषय हो सकता है पशुओं के लिए। जैसे कि जिस तरह से आज के समय में चारे की कमी हो रही है, तो उसमें कहीं न कहीं और हरा भी उपलब्ध नहीं है, तो ये कहीं न कहीं उसको एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पशुपालकों के द्वारा। सर जैसा आपने साइलेज के बारे में ब्रीफ जानकारी दी, धन्यवाद उसके लिए। इसके फ़ायदे क्या होते हैं सर? अभी तो ये समझ में आया कि साइलेज होता क्या है और किसको बोलते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं पशुपालकों को? सर साइलेज को जो मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है, वो हमको हरे चारे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको। हमारे देश में जिस हिसाब से मौसम की ऋतुएं हैं, उसके हिसाब से क्या होता है कि हरे चारे की उपलब्धता साल भर नहीं रहती। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, उसी भारतवर्ष में विभिन्न भागों में गर्मी पड़ने की वजह से हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती है। उस समय हम इसको हरे चारे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह पशु का क्या है, पशु को तीनों चीज़ चाहिए: दाना, सूखा भूसा और हरा चारा चाहिए। तो उस हरे चारे की उसको कमी को हमको साइलेज के द्वारा उसे पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये हरे चारे का ही विकल्प होता है। और हरे चारे और इसमें समानताएं या विशेषता क्या होती है? जैसे हरे चारा और अगर साइलेज को कंपेयर करें तो दोनों में अच्छा क्या होता है? देखिए सर, हरा चारे का विकल्प हो सकता है, पर उसमें समानता नहीं है। हरा चारा तो एकदम संतुलित और एकदम फ्रेश होता है, उसमें तो कोई हाँ। वो नहीं है। ये हम इसको संरचित करके बनाते हैं। अच्छा। संरचित बनाने में थोड़ी बहुत तो उसका हो सकता है हाँ। नुक्स, पर इतना नहीं होता है। फिर भी पशु के लिए बहुत सारे पदार्थ उसमें उपलब्ध होते हैं। ओके। हाँ। ओके। और ये जो जैसे आपने इसके बेनिफिट बताएं, और किस किस तरह के बेनिफिट, विशेष करके मिल्किंग एनिमल में क्या बेनिफिट मिलते हैं सर? जो दुधारू गाय हैं या भैंस हैं उनको क्या इससे फ़ायदा होता है? जो साइलेज जो है, बेसिकली क्या है कि हमारा ये ऊर्जा का स्रोत है। और दुग्ध में मुख्यतः ऊर्जा ही होती है। तो ऊर्जा का जब स्रोत अच्छा रहेगा, तो दूध में भी बढ़ाने में भी ये सहायक होता है। अच्छा। सर जैसे ये कितनी मात्रा में दिया जाए? लाइक कोई गाय है वो 10 लीटर दूध दे रही है या 20 लीटर दूध दे रही है, तो इसकी मात्रा कैसे निर्धारित होती, कितना देना चाहिए साइलेज? जो साइलेज मेकिंग है, उसमें जो दिया जाता है, वो लगभग लगभग 15 से 20 किलो हम लोग प्रति पशु इसका प्लान कर सकते हैं। और दूध उत्पादन से इसका कोई वो नहीं रिलेशन? लाइक जैसे 10 लीटर दे रही है तो अपन 10 किलो दो या 20 किलो दो या 5 किलो दो, ऐसा कुछ इसका वो थंब रूल नहीं? हाँ, थंब रूल तो दाने के लिए बनाया गया है। अच्छा। इसको तो हम लोग हरे चारे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके सीधा से 15 से 20 किलो हम इसको इस्तेमाल कर सकते अच्छा, एक दिन में कि एक बार में? हैं एक दिन में, दिन भर की वो है। और इसको किसान भाई कैसे बना सकता है अपने पशुओं के लिए? बिल्कुल सही बात है कि किसान भाई को ये बनाना चाहिए जब उनके पास में फसल की अधिकता हो। जैसे बरसात का समय होता है, बरसात के समय में किसान भाई हमारे इसमें मक्का सर्वाधिक उपयोग होने वाला वो है, हरा चारा। तो उसमें मक्के से बना सकते हैं। उसके बाद में जो अपने यहाँ ठंडों के मौसम आते हैं, उसमें भी मक्का का उपयोग करके लोग बना के रख सकते हैं। जी। और मक्के को छोड़ किसी और चीज़ों से भी साइलेज बनता है? हाँ, उसके समानांतर जो भी है, जैसे बाजरा है और आपका एमपी चेरी, इससे बना सकते हैं। लेकिन जिसमें ऊर्जा वाले कार्बोहाइड्रेट उसमें अधिक होना चाहिए, उसी से ही बनाना चाहिए इसको। जी 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 जी। और सब इसमें लागत क्या आती है? जैसे अगर बताएं हम कि बनाने की एक लागत आप अनुमानित क्या आती है किसान किसान के लिए? वो तो किसान की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से बनाना चाहता है। जैसे जी। मान लीजिए एक गांव का किसान है, तो वो एक गड्ढा खोद के पक्का सीमेंट का बना सकता है, उसमें पॉलीथिन लगा के उसको हमेशा इस्तेमाल कर सकता है। एक तो सबसे सस्ती विधि तो यही है। फिर एक साइलेज टावर बना सकता है, जैसे एक गोल करके एक पानी टंकी जैसा होता है ना, गोल जमीन से बनाया हाँ जाता हाँ है, हाँ हाँ। वो भी बना सकते हैं। उसके बाद आजकल क्या है, फिर एक पॉलीथिन से पैकिंग भी शुरू हो गई है। उसकी फिर मशीन आती हैं, तो उन मशीन के आधार पर उसे रैप करके उसको बना सकता है किसान। सीधी सी बात है, इसको है ना हमको हवा से दूर रखना है। जी, हवा से दूर रखना है। अच्छा, जैसे अलग अलग पशु आहार उपलब्ध हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फिर ये साइलेज क्यों देना?
साथ में, लाइक हरा चारा अगर हमारे पास है, सूखा चारा है, तो भी साइलेज की उपयोगिता इन सब के से क्यों ज़्यादा है? सर साइलेज जो सीधा ऊर्जा का स्रोत है, उसके अंदर फर्मेंटेशन होने के बाद में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के वो टूट जाते हैं। अच्छा। वो सीधा उनको शरीर को मिलता है, इसलिए साइलेज लोग देते हैं और इससे दूध बढ़ जाता है उनका, किसानों का। जी जी। और जैसे आपके यहाँ इसके विषय पे ट्रेनिंग भी होती है, जैसे मुझे जानकारी दी गई, जो किसान भाई चाहते हैं कि वो साइलेज कैसे बनाए, उनके आपके यहाँ कितने दिन का प्रशिक्षण होता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ 3 दिवसीय प्रशिक्षण महाविद्यालय में चालू है। उनका 3,000 रुपये हमारे यहाँ फीस जमा होती है। हाँ। और जब हमारे पास में एक अनुपात में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 15 से 20 लोग, तो फिर हम लोग ट्रेनिंग उनको करा देते हैं यहाँ पे। जी जी। आप नंबर शेयर करना चाहेंगे जो किसान भाई चाहते हो ट्रेनिंग लेना इसमें? बिल्कुल, आप दे दीजिएगा नंबर उसमें। नंबर नीचे जी लिखिए। जी। ठीक है। अच्छा सर, ये इतने साइलेज के उपयोग हैं और इतना साइलेज इकोनॉमिकल भी पड़ता है, अच्छा भी है पशुओं के लिए, फिर भी ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहा है? यह आपका बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि सर जब इतने फायदे हैं तो लोग किसान क्यों नहीं इसको अपना रहा है। सबसे बड़ी है कि हमारे जो किसानों में अभी भी जानकारी का बहुत अभाव है। जी। अभी भी वो है ना, पुरानी और पारंपरिक जो है फसलें, जैसे हमारा भूसा, हरा चारा और दाने पे ही निर्भर है। इसके बारे में अभी भी किसानों को इतना जागरूकता है नहीं। जी। हाँ, अगर हम लोग उनके पास में पहुंच पाए और उनके फायदे बता पाए तो इसको किसान जरूर इसको खिलाएगा और इसके अच्छे लाभ लेगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दानवीर सिंह जी। और जो किसान भाई चाहें आपसे संपर्क करना, उनका नंबर इसमें नीचे मेंशन किया है। और उम्मीद करता हूँ कि किसान भाई डॉक्टर साहब के रिकमेंडेशंस या फिर जो उन्होंने अपने को जानकारी दी है उसका उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे अपने दुधारू पशुओं से और उनके पशु स्वस्थ रहेंगे, ऐसा उम्मीद है। धन्यवाद।